जीवात्मा की परलोक में किस तरह से गति होती है। मृत्यु के बाद प्रत्येक जीव की क्या स्थिति होती है, वो किस तरह से परलोक में उसको कौन कौन से लोगों की प्राप्ति होती है, कौन कौन सी यातनाओं को भोगना पड़ता है, किस जीव की किस तरह की गति होती है, इस विषय का विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में है। नरकों का वर्णन, नरक में किस तरह से यातनाओं की प्राप्ति होती है आदि। गरुड़ पुराण की श्रवण की परंपरा है। 13 दिनों के अंदर गरुड़ पुराण को सुना जाता है। वैसे तो गरुड़ पुराण बहुत विस्तृत है, 19,000 श्लोक हैं, लेकिन इसमें एक धर्मकांड प्रेतकल्प है। जैसे भागवत में स्कंद होते, इस तरह धर्मकांड प्रेतकल्प एक खंड है। उसमें इस विषय का विस्तार से वर्णन है कि जीवात्मा की परलोक में किस तरह गति होती है, नरकों का स्वरूप क्या है, नरक की यातनाओं का क्या स्वरूप है, किस पाप कर्म के फलस्वरूप कौन सी देह की प्राप्ति होती है, कैसा फल भोगना पड़ता है। इस विषय का गरुड़ पुराण में बड़ी विस्तार से वर्णन है। वैसे तो नरकों का वर्णन और अन्य पुराणों में भी है, भागवत में भी है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी है, लेकिन विस्तार से गरुड़ पुराण में वर्णन है। धर्म दृढ़बद्ध मूलो वेद स्कंदा पुराण शाखाढ़्या क्रतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयति नैमिषे निमिष क्षेत्रेर्ष्या सवन कादयाः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद अर्थात तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप अर्थात कल्प वृक्ष की जय हो। यहाँ पर भगवान श्री हरि के लिए कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति की कामना से सौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में माने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। 1000 वर्ष की अवधि